अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। He was poisoned. Something was kind of mixed with his food. And again, the unknowns have done the job. दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है। Sajid Mir was also poisoned. ISI tried to lift him in helicopter, tried to send him in a hospital again, but he was not recovered. इससे पहले साजिद मीर जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर गया। This is a kind of a poison which cannot be recovered. Once done, it's a matter of time. You will go. पाकिस्तान ने इस चीज को अभी तक माना नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में रहता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट शायद नहीं करेगा और हो सकता है कि हमें इसके बारे में ना पता चले। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको दफनाना हो या फिर जो भी कुछ होगा वो बहुत सीक्रेटिव तरीके से किया जाएगा। इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। ये महाकाल की माया, सब उनकी इच्छा से होता है। We are doing nothing, we have nothing to do with it. It's the grace, it's the Maya of Lord Mahakal, how he eliminates enemies and demons. After all, अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे आज़ाद थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएंगे कि ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? हुई है ये सबसे बड़ा। अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, तो खबर है कि दाऊद इब्राहिम, इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम डिलीट हो चुका है। हालांकि पुख्ता नहीं है कि डिलीट हुआ ही है। अब पाकिस्तान की तरफ से तो ये खबर आने वाली भी नहीं है कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी इमेज को गड़बड़, एक तरफ अगर डिलीट हुआ तो इमेज खत्म हो गई उनकी और दूसरी तरफ अगर जिंदा है तो फिर इंडिया सबूत रखेगा, तो इन्हें FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा हो जाएगा। ग्रे लिस्ट में पहले थे, अमेरिका ने निकाल लिया, लेकिन फिर से ये ग्रे लिस्ट में तो आ ही जाएंगे, ब्लैक में जाने का खतरा हो जाएगा। जिस दाऊद इब्राहिम को इन्होंने अपना दामाद बना रखा है
वो हो सकता है इनके कंट्रोल से बाहर हो गया हो, और कंट्रोल से बाहर हो गया। और दूसरी बात, फूका हुआ कारतूस है अब तो भारत में आतंकी घटना तो वो कर नहीं पा रहे हैं। और वही क्या, ये सभी जो पाकिस्तान में एक के बाद एक अज्ञात हमलावरों द्वारा कुछों को जहर दिया गया, यहाँ इसके मामले में भी ऐसा ही हुआ कि इसे भी जहर दिया गया है। 1-2 दिन से खबर चल रही है जहर देने की, अभी ऐसा खबर में आ रही है कि डिलीट हो गया है, लेकिन अब पुख्ता नहीं है, पक्का ना मैं कह सकता ना कोई कह सकता, क्योंकि लेकिन कुछ तो हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ तक कि यूट्यूब भी ब्लैकआउट हो चुका है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्या तो हुई है, ये तो पक्का है। तो दाऊद इब्राहिम है या गया, ये तो पाकिस्तान ही बता सकता है, क्योंकि उनके ही अंडर में रहता है बंदा। लेकिन कुछ ना कुछ तो समस्या हुई है। हो सकता है जहर देने वाली बात सही हो या निपटा नहीं हो, लेकिन जहर देने वाली बात है तो फिर जहर भी ऐसा जहर दिया गया होगा जिससे बचने की संभावना ना के बराबर हो। और पाकिस्तान कोई स्वाभाविक है, वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो भी जज्बा वाले ही डॉक्टर हैं, इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं, क्योंकि अगर उसे जहर दिया गया फिर तो स्वाभाविक है कहीं और ही जाकर उसे इलाज कराना पड़ेगा। पाकिस्तान में उसे वो फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि पाकिस्तान में सभी के पास जज्बा है, ऐसा कोई ना हो, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है जिसके पास जज्बा ना हो। क्योंकि इलाज करना हो, देश की सेवा करना हो, किसी भी सेक्टर में कार्य करना हो, तो वहाँ आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तो जज्बा वाले लोग हैं, हर जगह जज्बा होता है इनके अंदर, तो ये जहर यदि उसे दिया गया होगा फिर तो बचने के चांस तो कम है, क्योंकि उसे रेफ़र तो कहीं और ही करना पड़ेगा फिर इन्हें, अगर पाकिस्तान में होगा तो। वैसे ज़्यादातर उसका अड्डा दुबई रहा है हमेशा से, लेकिन स्वाभाविक है जिस तरह से यूएई की रास्ते पर ही सऊदी अरब चल रहा है, सऊदी अरब, यूएई, ये अरब कंट्रीज़ जिस तरह से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन लोगों को वैसे भी साइड कर रहे हैं, तो हो सकता है इसे निकाल दिया गया हो, और इसके ज़्यादातर चांस पाकिस्तान के कराची में ही रहने के हों, तो इसे सुरक्षा भी पाकिस्तान के द्वारा दी गई है। लेकिन इसे डिलीट करने के पीछे भारत का हाथ होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत इस समय एक बढ़िया बढ़ती हुई इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे समय पे इस तरह के काम भारत नहीं करेगा, और मुझे भी नहीं लगता है कि भारत ऐसा कुछ करेगा। ये काम हो सकता है आईएसआई का, हाँ ये काम आईएसआई का हो सकता है। 2 कारण है उसके पीछे, एक तो कारण ये है कि ये फूके हुए कारतूस हैं, किसी काम के नहीं रहे, और दूसरा कारण है कि ये आईएसआई के कंट्रोल से बाहर है। जैसे कि दाऊद इब्राहिम का ड्रग्स का कारोबार चलता है, सट्टेबाजी का कारोबार चलता है, वो तो यहाँ पर मुंबई में भी चला है काफ़ी समय तक उसने, तो ये 2-3-4 काम जो इलीगल होते हैं वो सब दाऊद इब्राहिम करता है। तो उस काम से जो धन काढ़ता है दाऊद इब्राहिम, वो धन शायद वो आईएसआई के साथ शेयर नहीं कर रहा होगा। अब आतंकी घटनाएं करने के लिए तो ये योग्य नहीं रहा दाऊद इब्राहिम, क्योंकि अब भारत में आतंकी घटनाएं नहीं होने दे रही आर्मी, और जो गवर्नमेंट है उसके एक्शन भी कड़े हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि जो आतंकी जहाँ मिले ठोक दो। पहले ठोकना नहीं था उसको, पहले तो परमिशन दिल्ली से ली जाती, तो दिल्ली में बहुत सोच समझ के जो गवर्नमेंट थी वो निकम्मी गवर्नमेंट थी, वो सोच समझ के ऑर्डर दिया करती थी। लेकिन अभी फ्री हैंड दे रखा है सेना को कि जहाँ आतंकी दिखे ठोक दो। तो उस हिसाब से ये दाऊद इब्राहिम भारत में तो कुछ करने लायक रहा नहीं, लेकिन कुछ काम जो इलीगल हैं वो तो कर लेता है। तो फूका हुआ कारतूस तो ये है ही है, पहली बात बोझ है व्यर्थ में, जो फूका हुआ कारतूस है वो चलने वाला है नहीं, तो वो बोझ ही है। दूसरी बात, जो धन काढ़ रहा है वो इलीगल तरीके से, अगर वो आईएसआई को नहीं दे रहा तो हो सकता है कि आईएसआई ने ही उसे निपटा दिया हो, ऐसा हो रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान को इन्होंने ही बैठाया था ना, अब वो इन्हें ही डस रहे हैं। तो जितने टेररिस्टों को ये खड़ा करते हैं वो एक समय बाद इन्हें ही डसना स्टार्ट कर देते हैं। ये नियम है पाकिस्तानियों का, क्योंकि स्वाभाविक है जज्बा तुम्हारे पास है, जज्बे के साथ ही उन्हें खड़ा करते हो। तो जज्बा जब तुम्हारे पास है तो उनके पास भी है, वो कहाँ पीछे हटने वाले हैं। तो हो सकता है आईएसआई इन सभी को, क्योंकि अब पहला दाऊदी थोड़ी ना है, कई निपट चुके हैं। हाफिज सईद का भी नंबर आने वाला है इस हिसाब से, क्योंकि वो भी अब इनके लिए किसी काम का नहीं रहा। नए लोगों को ये खड़ा करना चाहते हैं जो काम आ सकें और जो इनके अंडर में काम करें, ना कि इनको ही आंख दिखाएं। ये लोग तो इनको ही आंख दिखा रहे हैं, और उस कारण से हो सकता है कि इसके पीछे मैं तो मानता हूँ कि आईएसआई का ही हाथ है, और भारत को बदनाम करने का भी यहाँ काम हो रहा है। इनको पता है कि कनाडा ने
आरोप लगाए थे, हालांकि सबूत नहीं दिए। अमेरिका ने भी पन्नू के मामले में उंगली की है। अब अमेरिका भी कितना दोगला है, यहाँ देखिए आप कि पन्नू जो कि हमारे राजनयिकों को डेथ थ्रेट दे रहा है, हमारी पार्लियामेंट पे हमले करने की बात कर रहा है, और अभी हमला भी हुआ है, तो उन्होंने 10-10 लाख रुपए इनाम देने की भी बात कर रहा है। तो अब इस तरह की हरकतें वो कर रहा है, उसके समर्थन अमेरिका की सरकार कर रही है, तो यहाँ पुख्ता है कि सरकार ही उससे ऑपरेट करा रही, वो तो एक फेस है। तो यहाँ भारत पन्नू को निपटाएगा, क्या हुआ उसे निपटा कर दूसरा पन्नू खड़ा कर देगी वहाँ की गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के ही टारगेट पर भारत है। तो इन छोटे मोटे प्यादों को भारत निपटाने में क्यों समय ज़ाया करेगा, ये ISI निपटा रही है इनको, तो क्योंकि यहाँ मेन दो ही बातें हैं, एक ये फूके हुए कारतूस हो चुके हैं, किसी काम के नहीं रहे, दूसरे इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, इसीलिए ISI इनको साइड कर रही है। और बाकी दाऊद जी हैं या डिलीट हो गए, इसके बारे में अभी पुख्ता तो कोई सबूत नहीं है, किसी भी तरह का कोई एविडेंस हो तो माने, नहीं तो ये तो हवाई बातें कह सकते हैं अभी। हाँ कुछ गड़बड़ तो हुई है, ये तो पक्का है।